जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चर्थेष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यति यतिसूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत प्रथम स्कंद का ये प्रथम श्लोक। तो इसमें कहा गया कि सत्कर्म में अगर विघ्न बहुत आते हैं तो उन सभी विघ्नों के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता पड़ती है। देवगण सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देव को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ये ध्यान करेगा तो ये भी अपने समान ही हो जाएगा। तो देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है कि हे देव, हमारे सत्कार्य में विक्षेप ना करना। तो जिनका मंगलमय आचरण है उनका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिनका आचरण मंगल है उसका मनन चिंतन करना ही मंगलाचरण है। श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन न करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, उनका ध्यान करो, स्मरण करो। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। काम के अधीन नहीं है, सदा मंगल ही होता है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है। धीमहि, व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर कर लो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को दृष्ट मानकर, ईष्ट मानकर ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव किसी भी रूप में ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान जो करता है, तो व्यास जी ने कहा, मंगलाचरण में कहा। व्यास जी आग्रह नहीं करते हैं कि खाली कृष्ण का ही ध्यान करो, किसी भी स्वरूप को आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप में आस्थावान हो वो उसी का ध्यान करे। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी का रंग का शीशा रखोगे तो उसी रंग का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। वंदन हर देव की करो किंतु ध्यान तो किसी एक ही देव की करो जिसमें आस्था हो, रुचि हो। तो ध्यान, ध्याता, ध्येय एकत्व होना आवश्यक है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन ना करो। ध्यान करना ही तो श्री कृष्ण का ध्यान है। वाणी कीर्तन करे, आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। आँख से श्री भगवान का दर्शन, मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। भागवत में बार बार कहा गया है, ध्यान करो, जप करो। हर एक चरित्र में सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भागवत के प्रत्येक सिद्धांत में जब ध्यान की कथा आती है, जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा तो ईश्वर को प्रिय होगा। साधन का मार्ग आश्रय ले जो ज्ञानी लेते हैं, ज्ञान से ज्ञानी वेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ज्ञान से वेद को दूर करना है। तो सगुण निर्गुण दोनों आवश्यकता है। ईश्वर अरूप है किंतु जिस रूप की भावना वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा रूप ईश्वर धारण कर लेते हैं। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करें वो लीला है, जीव जो करे वो क्रिया है। क्रिया बंधन रूप है, इसी कारण कर्ता को आसक्ति, स्वार्थ, अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त है, इसलिए ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते।
व्यास जी ब्रह्म सूत्र में लिखते हैं, लोकवत्तु लीला कैवलम। दैवी जीवों के कल्याण के लिए भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है, विनाश लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका सृष्टा मैं हूँ, मैं का नाश नहीं होता। शांताकारम भुजग शयनम, सर पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। भगवान के ध्यान में तन्मयता जब होगी तो संसार का ध्यान नहीं रहेगा। सत्कर्म करते समय अनेकों विघ्न आते हैं। इसलिए व्यास जी ने लिखा, सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा का जो ध्यान करता है, ऐसा व्यास जी ने लिखा। व्यास जी ने कहा कि जिस भी स्वरूप में आस्था हो उसी का ध्यान करो। संसार में लोगों की अलग अलग धारणा है, रुचि है। शिव महिमना में कहा गया है, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनं वैचित्र्याद्रुज कुटिलनानापथजुषं परिणामे को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवयो। तो सांग उपनिषद वेद हैं, सांख्य शास्त्र हैं, योग शास्त्र हैं, पशुपति शास्त्र हैं, वैष्णव शास्त्र हैं। अलग अलग आस्था वाले लोग अपने अपने शास्त्र को सर्वोत्तम मानते हैं। अपनी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सरल कठिन मार्ग को बताते हैं, मानते हैं। सभी नदियाँ एक ही समुद्र में मिलती हैं। हर किसी की रुचि आस्था भिन्न भिन्न होने के कारण शिव, गणेश, रामचंद्र आदि विभिन्न स्वरूप में परमात्मा धारण करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, दुखेषु विघ्नमना सुखेषु विगत स्पृहा। दुख की प्राप्ति के समय जिसका मन उद्वेग रहित होता है और सुख के समय जिसका मन स्पृहा रहित होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। जगत असत्य है, परमात्मा सत्य है। सत्य से स्नेह करो। और दुनिया के पदार्थ दुखदायी हैं। व्यवहार में जगत सत्य लगता है, ऐसा कहा। और ईश्वर जैसे अंधेरे में रस्सी सर्प सी लगती है, किंतु प्रकाश होने पर, ज्ञान होने पर यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। परमात्मा सत्य है। जगत असत्य होने पर भी सत्य सा लगता है। जगत का अधिष्ठान आधार ईश्वर है। ईश्वर सत्य है तो जगत भी असत्य लगता है। राजा नकली मोती का हार पहने तो भी प्रतिष्ठा कारण जनता उसे असली मोती समझेगी, और गरीब व्यक्ति सच्चा मोती हार पहने तो भी गरीबी कारण उसे नकली समझा जाएगा। तो सारा जगत नकली मोतियों का हार है, जिसे परमात्मा ने अपने गले में पहन रखा है। जगत में रहते हुए मिथ्या समझो जगत को। दृश्यमान वस्तु नाशवान होती है। यदि दृष्टम तद नष्टम, इसलिए वाह्य दृश्यमान जगत को आभास मत समझो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।